नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? मैं सारे बच्चों को विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। और आज हम हमारा छठा इकाई पढ़ रहे हैं, पौधों में पोषण। तो बच्चों, हम सब जानते हैं हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है ना। और ऊर्जा के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, बताइए मुझे। यस, बिल्कुल सही, भोजन की जरूरत होती है। भोजन से कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है ना। और आप लोग पढ़ चुके हो, भोजन में जो है बहुत सारे घटक होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण तत्व यानी पोषक तत्व प्रदान करता है। तो घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ओके, इन सब से जो है हमें क्या मिलता है? हमें ऊर्जा मिलती है, शरीर को भरपूर पोषण मिलता है और कार्य करने की क्षमता हमें आ जाता है। ओके, कार्य करने की क्षमता हमें आ जाता है। ओके, कोई बोल रहा है यूपीएस भाव से बोल रहे हैं, वॉइस नहीं आ रहा है। आप सभी को आ रहा है तो यस बोल दीजिए, किसी और को वॉइस नहीं आ रहा है तो नहीं बोलिए। ओके, क्या हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो? चलिए, तो बच्चों आप सबको आ रहा है, वॉइस आ रहा है? यस और नो बताइए। यस, अगर मेरी आवाज आ रही है तो यस बताइए। चलिए, मैं देखती हूँ कमेंट बॉक्स में। ओके, तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से हमें जो है बहुत सारे घटक की जरूरत होती है ना। तो पौधे जो है क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं पौधे अपना भोजन? स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ओके, ये के यूपीएस अमनी से आ चुका है, यस। तो आप लोगों को जिनको आवाज में प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई रेंज प्रॉब्लम हो, ओके, वो ठीक हो जाएगा। तो बच्चों, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए जो है उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जहां तक जंतुओं की हम बात करते हैं, हम भी किसमें आते हैं? कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम भी जंतुओं की कैटेगरी में आते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं? दूसरों पर निर्भर करते हैं, है ना। पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं, अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। लेकिन जो हमारे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, स्वयं। यस। तो बच्चों, जो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो आप बोलोगे कैसे बनाते हैं? वो तो एक जगह पर ही खड़े होते हैं, है ना। हम लोग है कि हमारे किचन में जाकर जो है भोजन बनाते हैं। तो उसी तरह से पौधों में भी एक निश्चित स्थान होता है जहां पे वो अपना भोजन बनाते हैं। बताइए, पौधों में भोजन कहाँ बनता है? मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं छोटे छोटे क्लासेस में। यस, जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिए, मैं देखती हूँ कौन सबसे पहले जवाब देता है। बताइए मुझे। सीएस लोकारपुर के बच्चे बताइए, चिराग गांव के बच्चे बताइए, सारे बताइए कहाँ पर बनता है। ओके, बेंगड़ोपुर के बच्चे, सीएस कॉम्पोजिट स्कूल तारघाट के बच्चे बताइए कहाँ पर यस, स्टोमेटा बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, रंध्र। तो कहाँ बनता है ये स्टोमेटा, कहाँ पर होता है? बताइए। सीएस पूरे से जवाब आ चुका है, लीफ में। बहुत बढ़िया। ओके, मेरे सारे बच्चे अब जवाब दे रहे हैं धीरे धीरे कर कर, क्योंकि आप सबको पता है ये बात। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए स्वपोषी कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। यस, सीएस खरादना से आ चुका है, पत्तियों में। उपारवार के बच्चे बोल रहे हैं, सभी बच्चों ने अब जवाब दे चुके हैं। ओके, लक्षारपुर के बच्चे, है ना, बिल्कुल। ओके, तो बच्चों, अब हम देखते हैं ये जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है, ये क्रिया क्या है, कैसे होता है, किस तरह से पौधे जो है अपना भोजन इस क्रिया के द्वारा बनाते हैं। पहले जरा डायग्राम के मदद से इसको समझ लेते हैं, ओके, ताकि आपको आसान हो जाए। ओके, तो बच्चों, अब हम देखते हैं किस तरह से पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, और इनमें जो है किन किन चीजों की जरूरत पौधों को होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे या कोई यानी
पौधे, शैवाल हुए, कुछ जीवाणु क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों, जो है सूर्य के प्रकाश, सौर ऊर्जा। और हमें पता है जो सूर्य है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है बच्चों, सूर्य। ये आप जानते हो ना, मेरे सारे बच्चों को पता है ना ये बात। तो पौधे क्या करते हैं, जो है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, उसके बाद फिर क्या करते हैं, और किस किस की जरूरत होती है बताइए मुझे। यस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उन्हें वायु से मिलता है, पत्ते क्या करते हैं, उस गैस को अवशोषित करते हैं। ओके, वायु से लेते हैं। उसके बाद जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या करते हैं, पानी को मिट्टी से अवशोषित करते हैं, मिट्टी से लेते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। ओके, इन सबको मिलकर, यानी इन सबको क्या करते हैं, सबको जो है मिला, इन सबकी जरूरत किसमें होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है। ओके, और जो पत्तियों में, हमने कहा जैसे कि आपके घर में कहाँ पर खाना बनता है, आपने बताया मुझे, ये रसोई में बनता है, रसोई घर में जो है आपके घर में कहाँ क्या बनता है, खाना बनता है। उसी तरह से जो पौधे हैं, पौधों में कहां पर बनता है बच्चों, पौधों में जो है उनके पत्तियों में भोजन बनता है। ओके, पौधों में कहां पर भोजन बनता है, उनके पत्तियों में भोजन बनता है। तो जो क्लोरोफिल कहां पर मौजूद होते हैं, उनकी पत्तियों में मौजूद करते हैं, वे क्या करते हैं, इन सबको अवशोषित करते हैं। ओके, इन सबको जो है अवशोषित करके भोजन का निर्माण करते हैं, और पौधे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, और प्राणदायी जो वायु होती है, ऑक्सीजन, उसका निर्माण करते हैं। ओके, वो हमारे लिए क्या होता है बच्चों, बहुत जरूरी होता है। पूरे जीव जाल के लिए हमें जो है किसकी जरूरत होती है, हमारी प्राणदायिनी गैस जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हमने देखा, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, तो पत्तियों में उपस्थित जो पर्णहरिम है क्या करता है, इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित कर लेता है। ओके, और फिर क्या होता है करके, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज, यानी जो उनका भोजन है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। और साथ में क्या देते हैं, वायु में साथ में प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनाती है, जो प्रणरंध्रों द्वारा जो हमारी वायुमंडल है उसमें छोड़ा जाता है। तो आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण क्या है, कैसी होती है, ये क्रिया आपको पता चला। ओके, अब जो है हम लोग और देखते हैं, तो हमने इसमें जो है क्या क्या बातों को देखा, उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। चलिए, तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कौन सी क्रिया है, कैसे होती है। ओके, यस, मेरे सारे बच्चे, सीएस पुरे के हमारे यूपीएस बिहारा के बच्चे, सोन बरासा के बच्चे, सभी ने जवाब दिए हैं, बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं। यूपीएस भोरकला के बच्चे, यूपीएस पिंडरा के बच्चे, ओके, यूपीएस भोरकला, सभी बहुत ही अच्छे से बैठे हुए हैं। सीएस मनका का पूरा, ओके, प्रयागराज के बच्चे, फटूपुर के बच्चे, देवरिया के बच्चे, सुलेमापुर के बच्चे। ओके, बहुत सारे स्कूलों का नाम है, मेरे सारे बच्चे ओके ध्यान से बैठ के सुन रहे हैं। तो बच्चों, हरे पौधे क्या करते हैं, हरे पौधों द्वारा स्वयं भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इतना आपको याद हो गया, बताइए मुझे, यस और नो। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मैं देखती हूँ मेरे बच्चों को इतना जो बात बताया वो समझ में आया है। यस, हमारे सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके, यूपीएस बिहारा, ओके, वर्तरा कला, सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। और मेरे बच्चों ने जो है के यूपीएस अमनी के बच्चों ने चित्र भी बनाकर भेजा हुआ है प्रकाश संश्लेषण का। और बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछते हैं। ओके, इसको जो है आप क्या कीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो हमने फिर क्या देखा,
जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है हरे पौधों द्वारा स्वयं भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके। उसके बाद तो ये देखिए हरे पत्ते किस तरह सौर ऊर्जा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से उनकी पत्तियों में जो मौजूद क्लोरोफिल होता है मिट्टी से जो है जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं, प्राणदायिनी वायु देते हैं हमें ऑक्सीजन। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आप जो है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इस प्रक्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी, ओके, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन, जो किस रूप में हम कहते हैं ग्लूकोज या शर्करा, ओके, के रूप में क्या करते हैं, बनाते हैं। और ये भी बात याद रखिए कि पौधों की पत्तियों में पर्णहरिम नामक वर्णक पाया जाता है जो क्या करता है, सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है। क्लियर है यहां तक? बोलिए, कमेंट कीजिए यस और नो। यस के यूपीएस अमनी के बच्चे यस बोल रहे हैं, उपारवार यस, ओके, यस, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके, तो मेरे जो है सारे बच्चों ने जो है क्या बोल रखा है, यस बोल रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि किस तरह से जो है होता है। ओके, किस तरह से जो है सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन क्या करते हैं, वे बनाते हैं। ओके, ये समझ में आ गया सभी को? बताइए। यस, आ गया है। अब जो है फिर क्या करते हैं, पौधों की पत्तियों में पर्णहरिम नामक वर्णक पाया जाता है जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है। पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां हरी होती। ओके, ये एक दो पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, अगर बुक में है तो आप क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया? ओके, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, ये से पॉइंट्स जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, आपको याद रखना है। अब देखिए बच्चों, जो पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण पत्तियां हरी होती है, मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है और इस प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध हो जाता है। साथ ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सूक्ष्म प्रणरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचता है। ओके, ये याद हो गया आपको? यस, बताइए यस और नो। ओके, यस बोल रहे हैं मेरे सारे बच्चे, वेरी गुड। ओके, चलिए, अदिति, सुहैना, नैनसा, दिव्या, सभी ने जो है और बहुत सारे चित्र सब भेजा हुआ है, मैं देख रही हूँ। चलिए, तो साथ ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म प्रणरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचता है। ओके, वो क्या करता है, पत्तियों के अंदर पहुंचता है। चलिए, अब क्या हुआ, जब पत्तियों के अंदर पहुंच गया तो जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण करते हैं और साथ ही प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनाती है जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है यानी छोड़ दी जाती है। चलिए, कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिए जल्दी जल्दी, इन पॉइंट्स को जरा जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूं आपको। हो गया बच्चों? नोट कर लिया? यस और नो बताइए मुझे। यस, नहीं तो बुक में टिक करना काफी है। ओके, यस यस बोल रहे हैं सभी। सीएस खरादना के बच्चे नो बोल रहे हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, दो चार पॉइंट्स जो है, किस किस का जरूरत होती है, सूर्य का प्रकाश कहाँ पहुंचता है, पत्तियों में क्या मौजूद होती है, क्या अवशोषित करते हैं और कौन सी गैस बनती है। ओके, जल्दी नोट कर लीजिए, मैं टाइम दे रही हूँ आपको।
हो गया खैरातना के बच्चे? हो गया तो यस बोल दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, यस उपारवार यस बोल रहे हैं, मोहनापुर के बच्चे ओके बोल रहे हैं, वर्तरा कला नो बोल रहे हैं। तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए, मेरे बच्चों ने चित्र भी बना रखा है, बहुत बढ़िया। जल्दी लिखिए। बस मेन मेन बातों को आपको क्या करना है, लिखना काफी है। ओके, हो गया बच्चों? यस, तो मेरे बच्चों का हो चुका है। ओके, बस नहीं तो आप ऐसा कीजिए, बुक में जरा टिक कर लीजिए पॉइंट्स को। ओके, सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे यस यस, बहुत जवाब आ चुका है, यस। ओके, अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों, पौधों द्वारा भोजन यानी ग्लूकोज बनाने की ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इस क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस समीकरण को भी आपको क्या करना है, याद करना है। ओके, इस समीकरण को भी मेरे बच्चों को क्या करना है, अच्छे से याद करना है कि कितने, है ना, कौन सी, यानी जो समीकरण है वो कौन सा है, इसको भी आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। चलिए जरा देखिए, आपके बुक में भी दे रखा है, और इस समीकरण को जरा हम देखते हैं। इसमें जो है 6CO2, ओके, प्लस 6H2O, प्लस सूर्य का प्रकाश और जो है पर्णहरित की उपस्थिति में क्या होता है, ये पहले ये देख लीजिए, C6H12O6 प्लस 6O2, यानी समीकरण में जो CO2 है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। तो इसमें जो है कितने अणु है कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 अणु। ओके, और H2O क्या है बच्चों, पानी। ये सारे समीकरण यानी ये सभी जो है सूत्र आपने पढ़ रखा होगा। ओके, फिर जो है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हमें क्या बनाता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या है, ये जो है रासायनिक सूत्र है। ओके, और ऑक्सीजन में परिवर्तित होते हैं। तो इस समीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, फिर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन में क्या होता है, परिवर्तित होते हैं। ओके, यहां तक आपको क्लियर है? यस और नो बताइए मुझे जल्दी से। ओके, यहां तक जो है मेरे बच्चों को सब क्लियर है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो बच्चों, जो है आज हम लोग ऐसा करते हैं, यही तक करते हैं, क्योंकि हमारा किसका समय है, MCQ भी होने वाला है। ओके, यस खरातना सभी ने यस बोल रखा है, पीली कोटी यस, सभी ने यस बोल रखा है। तो इन सबको जो है आप क्या कीजिएगा, याद करके आइएगा, लिख कर आइएगा, सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है। ओके, ओके, फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली कौन सा कलर चाहिए होता है बच्चों, जब आप डायग्राम बनाओगे तो जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है उसमें रंग भरो। अगर रंग आपको जो है अच्छे से क्या करना है, सबसे पहली बात तो अच्छे से उसको जो है नामांकित करना है। ओके, नहीं तो आप जो है सूर्य के लिए पीला, है ना, हरा, ये सब रंग को आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। आपको नामांकित जो है सबसे पहले करना है और अच्छे से करना है। ओके, यस। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और MCQ की तरफ चलते हैं। चलिए, सब तैयार हो जाइए। ओके बच्चों, सभी जो है अब तैयार हो जाइए और MCQ के लिए रेडी हो जाइए। पहला प्रश्न, पौधों का रसोई घर किस भाग को कहा जाता है, जड़, तना, पत्तियां? जल्दी लिखिए। हो गया?
पहला प्रश्न हो गया बच्चों। ओके, अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। ओके, मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे चित्र सब बनाकर भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए। अब दूसरा प्रश्न, बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं तो हम दूसरा प्रश्न दिखा देते हैं। पर्णरंध्र किसे कहा जाता है? फूलों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र, जड़ का रूप। जल्दी लिखिए। हो गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ। पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? इसमें देख रही हूँ मेरे बच्चे बहुत सुंदर सुंदर चित्र सब भेज रहे हैं, सब देख रही हूँ। ए पत्तियों में, बी फूल में, सी वायु में। हो गया बच्चों? चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। ओके, चौथा प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है सूर्य की ऊर्जा, पानी, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी उपरोक्त सभी। ये सभी हो गया, यस बोल रहे हैं। ओके, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। सभी यस यस बोल रहे हैं। मैं मेरे बच्चों के चित्र सब देख रही हूँ, लिखा हुआ नोट सब बहुत अच्छे से दे रखा है। ओके, जवाब सब दिया हुआ है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अभी अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। यस, पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है जो वायुमंडल में छोड़ा जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन। जल्दी लिख लीजिए। ये सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से जो है नोट्स भेजा हुआ है, डायग्राम सब भेज रखा है। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़े हम लोग। हो गया। चलिए हमारे छठवें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे डायग्राम सब बना रखा है, तो आप लोगों का सब ये सब हो चुका है ना, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। मैं देख रही हूँ सारे बच्चों के डायग्राम। ओके मैम, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज होता है, पूरे से पूछा हुआ है। तो बच्चों 0.04%। आपने जो है कितने कितने परसेंटेज गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, है ना, वो पढ़ रखा होगा। तो हर इसकी जो है अलग अलग क्या होती है, प्रतिशत होती है। चलिए अब हमारा छठवां प्रश्न देखते हैं।
पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार, डैश पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ए परपोषी, बी परजीवी, सी स्वपोषी। डैश पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ए परपोषी, बी परजीवी, सी स्वपोषी। हो गया। आगे बढ़े। यस यस, जवाब आ रहा है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत कौन सा है? जल्दी लिखिए। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत कौन सा है? ए चांद, बी सूर्य, सी तारे। जल्दी जल्दी देखिए। ओके। ओके, हो गया। अब हमारा आठवां प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा वर्णक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ओके। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा वर्णक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्लोरोफिल, कैरोटीन, बेटालेन। कौन सा वर्णक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ओके, इसमें जो है क्लोरोफिल में कैसा वर्णक होता है? हरा वर्णक होता है ना? तो कौन सा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कैरोटीन, बेटालेन, क्लोरोफिल। चलिए, हमारा नौवां प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित होती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। यस, मेरे सारे बच्चे यस यस बोल रहे हैं। हो गया है सभी का। ओके, हम आगे बढ़ जाए, अब अगले प्रश्न की तरफ चले। ओके, बहुत बढ़िया तरीके से सभी ने लिखा हुआ है, चित्र सब जो है भेज रखा है। यस, हो चुका है, सभी का जवाब आ चुका है। 10वां प्रश्न देखिए बच्चों। प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है? ए, यह पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। बी, यह वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। उपरोक्त सभी के बाद हम लोग आंसर की तरफ सीधा चलेंगे। ओके। चलिए, अब हम लोग ऐसा करते हैं, आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चों का हो चुका है। सर प्लीज अनम्यूट। ओके, तो मेरे बच्चों ने आज जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब दिया है। लगता है आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई, कोई भी गलत जवाब नहीं आया है आज। तो अगले क्लास में और नई बातों के साथ हम मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।